तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रांसफर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं और लॉसेस किन वजह से लॉसेस प्रोड्यूस होता है, लॉसेस आ जाते हैं। तो आपको ट्रांसफार्मर मालूम होगा, सिंगल फेज है, थ्री फेज। मैं आपको सिंगल फेज के ऊपर का आपको लॉसेस बताऊंगा। तो ये आपको मालूम होगा कि आपका ट्रांसफार्मर में कोर रहते हैं। इसको बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। हम्म तो इनमें आपको आपका वाइंडिंग कैसा होगा, इस प्रकार से आपका ये आपका प्राइमरी हो गया और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। सेकेंडरी वाइंडिंग आपका स्टेप डाउन करना होगा तो आपको ज्यादा वाइंडिंग लगेंगे, तो स्टेप डाउन करने के लिए आपको कम वाइंडिंग लगे। मैं यहाँ पर स्टेप डाउन आपको दिखाऊंगा क्योंकि हम जनरली स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन में आपका कम वाइंडिंग रहते हैं। दो ही वाइंडिंग दिखाया। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग मतलब N1, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग N2। हाँ, तो यहाँ पर आप सप्लाई देंगे N1 टर्मिनल को, एसी सप्लाई देंगे। तो आउटपुट को आपको जब आप स्टेप डाउन करेंगे तभी आपका यहाँ पर क्या होगा, स्टेप डाउन करेंगे मतलब आपका करंट क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, और वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। स्टेप डाउन करना चाहते हो तो ये आपका कोर होगा। इसको कोर बोलते हैं। कोर को ऐसे क्यों डिनोट करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपका फ्लक्स प्रोड्यूस मतलब फ्लक्स ये होता है, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं फाई। और ये है आपका कोर। हम्म तो यहाँ पर से आपको लोड को ज्वाइन करते हैं। लोड होते हैं इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कौन सा भी लोड होते हैं। हम्म तो ये वेरिएबल लोड है, मतलब लोड कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने इसको एरो दिखाया। तो इनमें लॉस क्या क्या होता है, तो देखिए ये आपको कोर दिख रहा है ना, और ये आपको वाइंडिंग दिख रहा है, और ये वाइंडिंग किससे बना रहता है, कॉपर से। ये आपका कोर हो गया। हम्म तो मैं आपको पहले बता दूं कि कॉपर लॉस कैसे होते हैं। हम्म कॉपर लॉस डिपेंड होता है करंट के ऊपर। तो आप जब करंट बढ़ाएंगे, सेकेंडरी का करंट आप कब बढ़ेगा, जब आप लोड बढ़ाएंगे। तो जब जितना लोड ज्यादा बढ़ेगा आपका करंट उतना खींचेगा। उतना खींचने के बाद आपके कोर में ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा करंट ये होगा। तो कॉपर लॉस के लिए आपका करंट ये होगा, मतलब कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जितना आपका बढ़े उतना ही कॉपर लॉस आपका बढ़ेगा। हाँ, कॉपर लॉस किसकी वजह से होता है, तो करंट कम नहीं से ज्यादा होने से। करंट ज्यादा हो गया तो आपका कॉपर लॉस बढ़ेगा। कॉपर लॉस माने आपका यहाँ पर का जो वाइंडिंग रहता है उसको वो कॉपर का बना रहता है। तो उसमें कॉपर लॉस होने की वजह से क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होते हैं इन दोनों के बीच में। आपको जॉइंट रहता है ना, बहुत सारे सर्किट होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वोल्टेज कम ज्यादा है, करंट कम ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए वो कॉपर लॉस हो गया। तो आप कॉपर लॉस रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, तो वहां पर आप हाई हाई क्वालिटी का कॉपर ऑपरेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका कॉपर लॉस कम हो जाएगा। और मैं अभी हम बात करेंगे आयरन लॉस का। आयरन लॉस मतलब कोर लॉस। कोर लॉस माने आपको आपको मालूम होगा कोर कैसे दिखने में कैसे होते हैं। तो आपका कोर इन टाइप के होते हैं, एक ई शेप टाइप का होता है, या आपको कोर नहीं तो इसमें आई शेप का टाइप का होता है। तो एक आपका ये इसको बोलते हैं स्टैंपिंग। हम्म हाँ, इसको न तो इस प्रकार का भी होता है। तो इन अलग अलग टाइप का ये सी शेप, ई शेप, आई शेप का स्टैंपिंग होता है, उसको कोर बोलते हैं। तो आप ये आपका कोर हो गया। यहाँ पर सी शेप यूज करते हैं, इतना एक अलग कोर हो गया इसी, और यहाँ पर अलग एक कोर, ऐसा सी टाइप का यूज करते हैं। तो आपका कोर लॉस कैसा होता है, तो देखिए कोर लॉस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वोल्टेज के ऊपर। हाँ,
कोर लॉस को आपको क्या क्यों वोल्टेज आपका यहाँ पर सेम ही रहेगा दोनों तरफ। आपका यहाँ जहाँ पर लोड बढ़ाएंगे तो ओनली करंट बढ़ेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस भी आप बोल सकते हैं, कांस्टेंट लॉस भी बोल सकते हो। हाँ, तो कोर लॉस किसकी वजह से होता है? तो कोर के वजह से। तो कोर लॉस आपका कांस्टेंट होगा क्योंकि आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। हाँ, आपका करंट ओनली चेंज होता है, इसलिए आपका करंट वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं इसको। कॉपर लॉस माने आपका वेरिएबल लॉस है, वेरिएबल लॉस। ये और कोर लॉस आपका कांस्टेंट लॉस है। तो कोर लॉस किन में होता है? तो कोर के अंदर होता है क्योंकि वोल्टेज की वजह से। और आप कोर लॉस को आपको रिड्यूस करना चाहते हो, कोर लॉस को निकालना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप स्टैंपिंग यूज करेंगे, इस प्रकार का स्टैंपिंग, इसको स्टैंपिंग बोलते हैं। हाँ, रॉड टाइप नहीं यूज करेंगे, स्टैंपिंग मतलब ऐसे बहुत सारे यूज लगाएंगे, ऐसा ऐसा ई शेप का, ऐसा बहुत सारे, तो उससे कि इसको वो स्टैंपिंग हो, उससे क्या होता है आपका कोर लॉस कम हो जाएगा। तो कोर लॉस माने आपका आयरन लॉस। हाँ, कोर लॉस माने आपका आयरन लॉस। और आयरन लॉस में दो टाइप आते हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा आता है एडी करंट लॉस। ये दोनों जब आप प्लस करेंगे तभी आपका आयरन लॉस आएगा, और आयरन लॉस माने आपका कोर लॉस। हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस के वजह से आपका कोर लॉस होता है। जनरली आप ट्रांसफार्मर में दो ही लॉस होते हैं हाई अमाउंट में। तो और ट्रांसफार्मर ज़्यादा इफिशियंट होता है एज कंपेयर आप मोटर, क्योंकि मोटर में और एक लॉस होता है फ्रिक्शनल लॉस। तो मोटर में रोटर घूमता रहता है, तो उससे क्या होता है कि आपका फ्रिक्शनल लॉस होएगा। तो ये स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं होता है, तो इसमें इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है एज कंपेयर मोटर के। तो इसमें इतना ही था कि दो टाइप के लॉसेस होते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से आपको अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको वीडियो मिलती जाएंगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।